के भवसागर से पार कर जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर को पा लेते हैं। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। इसलिए सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है और कलयुग का एक पवित्र महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों में धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सभी प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। और रजोगुण वो बहुत है, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा है, कुछ तमोगुण है, मन में हर्ष और भय हो, इसे द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत ज्यादा हो और रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर हो, विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। पक्षी राज बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि के माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां पर अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की उपासना करने लगा।